बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ईद ख़त्म हो गई, ईद के जो मसरूफियात थी वो भी कम हो गई, ख़त्म हो गई। कुछ लोग अपने कामों पे चले गए और कुछ अभी तक घरों पे आराम कर रहे हैं। लेकिन जो दिल हैं, जो दिमाग हैं, सोचने वाले और परेशान होने वाले और परेशान करने वाले, उनके लिए छुट्टियाँ भी एक मज़े का काम होता है कि इसमें कोई ना कोई सवाल उठाते रहते हैं। हमने इस छुट्टियों में बतौर ख़ास कुछ पैकेज दिए थे ईदी के कि अगर आप कोर्सेज़ लेते हैं या काउंसलिंग के सेशन लेते हैं तो उसमें उनको 1000 की ईदी का किया गया था, तो उसमें खूब लोगों ने फ़ायदा उठाया। अच्छा, उन्हीं फ़ायदा उठाने वालों में बैरून मुल्क से एक 18-19 साल की लड़की, उन्होंने भी रब्ता किया, और पाकिस्तान से भी एक ऐसे थे जो 22 या 23 साल के, चूँकि दोनों के मौज़ूआत एक थे इसलिए मैंने इन दोनों को मुंतखब किया। जो न्यूज़ीलैंड से लड़की ने रब्ता किया, उनका ये कहना था कि मैंने अपने वालिद का मोबाइल देखा और उसमें किसी खातून के साथ जो उनकी कज़न है पाकिस्तान में, उनके साथ मैसेजेस हैं और ये है और वो है वगैरह। को बहुत बुरे मैसेजेस नहीं थे यानी, लेकिन उस बच्ची ने कहा कि सर मेरा तो रिश्तों से एतबार उठ गया, मैं शादी नहीं करूँगी, मैं कभी ज़िंदगी में किसी मर्द पे एतबार नहीं करूँगा। तो मैंने हंसते हुए कहा, वैसे बाय द वे फिर किसी के दीवार पे एतमाद करोगे, किसी भैंसे पे एतमाद करोगे, किसी हाथी पे एतमाद करोगे, किस पे करोगे? एक तुम्हारा अब्बा वो भी मर्द है, तुम्हारे 2 भाई हैं वो भी मर्द हैं, तुम्हारा दादा, तुम्हारा नाना, तुम्हारा फुफ्फड़, तुम्हारा खालू, तुम्हारे मामे सब मर्द हैं, और ये वो हैं जो सारी ज़िंदगी रिश्तों को प्रोटेक्ट करते हैं। यानी ये ना हो तो इंसान ऐसे ही है जैसे सिखर कड़ी धूप में आप बेसाया हों। इनमें से बहुत से रिश्ते ऐसे हैं जो हमारे लिए ठंडक का बायस बनते हैं, बहुत से रिश्ते ऐसे हैं जो हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारी ग्रोथ, हमारी तालीम का बायस बनते हैं। उनका शुक्र तो कभी नहीं करते, लेकिन अब्बा जी का फ़ोन देख लिया जो आपका देखने का हक नहीं था। You were not a spy, you were not a police, you have no right at all, you cheated your father। ये पाकिस्तान में कोई लड़की करे या पाकिस्तान से बाहर कोई लड़का करे, पाकिस्तान के अंदर कोई लड़का करे या पाकिस्तान से बाहर कोई लड़की करे, दोनों सूरतों में गलत है। अब्बा को टेस्ट करना, वैसे आप होते कौन हो अपने अब्बा को टेस्ट मीटर लगा के चेक करने वाले? जब आपकी बारी आएगी तो फिर आपको लोग टेस्ट करें, उसमें आप खरे और पूरे उतरिएगा। जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो मुम्तहिन का टेस्ट नहीं लेते, मुम्तहिन आपका टेस्ट ले रहा होता है। ये जो रिश्ते हैं, आपको अल्लाह ने दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि आप इनको सामने एग्जामिनेशन में बिठा लो और उनके बारे में जजमेंटल होकर फ़ैसले देने शुरू करो। उस लड़की ने कहा, सर मैंने तो अपनी माँ को मशवरा दिया है कि ऐसे बाप से तुम डिवोर्स ले लो। तो मैंने उससे कहा, बेटा जी अकल ना हो तो फिर उस पर इसरार नहीं करना चाहिए। बेटियां माँ अपने घर आबाद करती हैं, तुम ऐसी बेटी हो नाखलफ और निकम्मी औलाद के अपनी माँ का घर बर्बाद करना चाहती हो, और उसके बाद क्या होगा? यानी इस एक मर्द जिसने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, कोई तकलीफ़ नहीं दी, तुम्हें पढ़ा रहा है, खिला रहा है, तुम्हारा घर चला रहा है, उसने किसी लड़की से बात कर ली, किसी खातून से बात कर ली, अभी तक गुनाह नहीं किया, और तुम उसकी वजह से कह रहे हो कि अब इससे रिश्ता तोड़ लिया जाए और हम फिर जाके सरकारी मर्दों से रब्ता करें कि प्लीज़ हमें खैरात दो, हमें ज़कात दो, हम पे रहम फरमाओ और हमें ज़कात के पैसों में से, चैरिटी के पैसों में से एक कमरे का घर दो और हर महीने हमें को 8-10 हज़ार दे दिया करो जिससे हमारा घर चलता रहे। फिर तुम अपनी माँ को ये मशवरा दे रही हो कि अभी वो पाकिस्तान जाती है तो अपने बहन भाइयों से बराबरी की सतह पे, कभी कभी तो ऊपर की सतह पे, कि बाहर रहते हैं, न्यूजीलैंड में रहते हैं, वहाँ की शहरियत है और मियाँ वहाँ काम करता, सब इज़्ज़त करते हैं। फिर जब बेइज्जत करोगे तो वही भाभियाँ और वही भाई तुम्हें चैरिटी दिया करेंगे। जो सिला रहमी में घर में पैसे बचते हैं ना, यतीमों के लिए, मस्कीनों के लिए, वो खर्च हुआ करेंगे। फिर ज़िंदगी भर बराबरी को तरसोगे। सो 1 मिनट में अपनी माँ या बाप के बारे में जजमेंटल होना, ये जो आदत लोगों ने बना ली है, इसको रोकिए। ना अल्लाह ने आपको इस्तेहकाक दिया, ना ख़ानदान ने दिया,
ना मुआशरे ने दिया। आप उस घर में हो, यू नीड टू फॉलो योर फादर, यू नीड टू फॉलो योर मदर। हाँ, कल आपको उनकी कुछ आदतें नापसंद हैं, ओके, तब भी आप उनकी इस्लाह करने के ज़िम्मेदार नहीं हो। दुआ कीजिए, जो करना है वो नहीं करते। मैंने उनसे पूछा कि आपकी अम्मा कैसी हैं, उन्होंने कहा सड़ी हुई। अब्बा से ताल्लुकात कैसे हैं, कभी कभी बात होती कभी नहीं होती। अम्मा पहनने में कैसी हैं, बहुत बुरी। सफाई में कैसी हैं, हर वक्त सफाई में लगी रहती हैं। अब सोचिए कि एक घर में जहाँ मर्द को पूरी मोहब्बत चाहिए थी, ना माँ की बीवी की मिली ना बच्चों की मिली। यानी बच्चों का आलम यह है कि उसके कमरे में बाप नहाने गया है, उसका फ़ोन उठा के आप चेक कर रहे हो कि ये इसके अंदर मैसेजेस किस किस के। बाप बाथरूम में फ़ोन पे बातें कर रहा, आप सुन रहे हो। तो उसके बाद उस रिश्ते के साथ इज़्ज़त कैसे करोगे और मोहब्बत कैसे करोगे, और फिर उसी के साथ आप डिमांड कैसे करोगे। इसको छोड़ दोगे तो उसके बाद फाके हैं, इसको छोड़ देकर तो उसके बाद बेइज्जती है। बिना बाप के बच्चियों का लोग रिश्ते नहीं लेते। वो सिंगल मदर, ये फैशन में तो हो सकता है कि आपको कोई चैरिटी मिल जाए, रिश्तों के लिए लोग सिंगल मदर को प्रेफर नहीं करते। सो याद रखिएगा कि ये जो नई पौध है, एकदम से ये जंप मार के जजमेंटल होके ये जुमला उनकी ज़ुबान की नोक पे रखा होता है, इन रिश्तों से मेरा एतबार उठ गया। एतबार ऐसे थोड़ी उठता है। यानी अब गाड़ी आपने ली हुई है, गाड़ी गरीब की बच्ची रास्ते में पंक्चर हो जाए तो गाड़ी से एतबार उठ गया। आपका खाना जल गया तो खाने से एतबार उठ गया। फेल हो गया तो एग्ज़ामिनेशन के पूरे निज़ाम से एतबार उठ गया। अभी ईद के दूसरे दिन मैं घर आते हुए मैंने सोचा फ़्रूट ले लूँ। मैं आमतौर पे गाड़ी रोक के तो मुदस्सर गाड़ी में उसको करता साइड पे, मैं ख़ुद उतरता हूँ फ्रूट लेने की, अपनी मर्ज़ी का पसंद किया। तो मैंने बैठे बैठे कहा कि ये दे दीजिए आड़ू। आप कहते हैं करप्शन अमीर आदमी करते हैं, तो अमीरों का एतबार उठ गया। तो उन साहब ने 300 रुपए के किलो आड़ू दिए, जो कि आमतौर पे 150 के होते हैं। और घर आके जब मैंने लिफाफा खोला तो यकीन मानिए आधे से ज़्यादा गले हुए थे। उसने देते फ़ौरन ऊपर 2-3 गांठें दी। अब मुझे उसकी शक्ल भी ज़हन में है, वो रेडी जहाँ खड़ी होती वो भी ज़हन में है। तो क्या इस एक हादसे या वाक़े के बाद मेरे को मेरा इंसानों से एतबार उठ गया। इंसानों में ऐसे होते हैं शैतान, जो अपना रिज़्क हलाल करते करते शाम को हराम करके लेके जाते हैं। पर मैं उनका बाप नहीं हूँ कि जाके फ़ौरन उनसे लड़ने बैठ जाऊँ और उनकी इस्लाह करने बैठ जाऊँ। वो इस्लाह लेने किसी और के पास जाएगा तो वो उसके दिल को छेड़ेगा, मैं जाके नहीं छेड़ूंगा। इसी तौर पे बेटे और बेटियां अगर माँ और बाप की इस्लाह करना शुरू कर दें तो पूरा सिस्टम, निज़ाम बैठ जाएगा। इस्लाह करने का, कम्युनिकेट करने का, दिलों पे दस्तक देने का ये अलग निज़ाम होता है। जो आपका काम है, अपने बाप से मोहब्बत कीजिए, अपने बाप को तवज्जो दीजिए कि वो जो जिस मोहब्बत की तलाश में बाहर जाता है वो ना जाए। अपनी माँ को ग्रूम कीजिए, अपनी माँ को इतनी खूबसूरत और अच्छा बनाइए। आपको बहुत दावा है ना जी, हमें बड़ा पता है दुनिया का, तो अपनी माँ को एक महबूबा जैसा बनाइए कि आपका अब्बा जब आए तो उसे वो अच्छी लगे, उससे बात करे। वो औरत उसको खाने को ना दौड़े और वो औरत उसके जो तवज्जो भी, उसका मोहब्बत भी, उसका इस्तेहकाक भी उसको पूरा दे। जब आप घर में ना बेटियां तवज्जो दे रही हैं ना बीवी तवज्जो दे रही है, तो अब गरीब का बच्चा, मैं उसकी कोई आपको जवाज़ नहीं दे रहा, बट आपको फील तो कीजिए ना। गलती उसकी बाद में है, गलती की बुनियाद तो आप हो। सो अपने घर में उस बुनियाद को दूर कीजिए, वरना डंडे लेके आप चढ़ दौड़ेंगे, पुलिस को केस दे दें, ख़ानदान पूरे को बुला लें, मामू चाचुओं तायों के, तो बाद में क्या ये मामे चाचे ताए आपके ज़िम्मेदार बनेंगे। अपने बाप को रुस्वा करने की जो आदत है या शौक़ है, रोकें अपने आप को। इन रिश्तों को ओन करते हैं, रिगार्ड करते हैं, एहतराम करते हैं। अगर उनमें कोई शख्सी गलती है, कोई अखलाकी गलती है तो दुआ करते हैं। लेकिन जब आप आमने सामने हो जाओगे तो मेरे बच्चे पे सारी उम्र के लिए लिहाज ख़त्म हो जाएगा, सारी उम्र के लिए हया ख़त्म हो जाएगी। पहले वो बाथरूम में छुप के सुनता है, फिर कमरे में बैठ के छुप के सुनेगा। हॉट डेयर फिर आप उसके कमरे में जाके दिखाओ, फिर कल किसी से वो निकाह कर लेगा, फिर तकलीफ़ आपको होगी। तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी जितने घरों में इस तरह के मसाइल हैं,
تو مائیں بھی اور ان کی بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی غصہ کرنے کی بجائے آپس میں مل بیٹھا کریں، سر جوڑا کریں، اسٹریٹجی بنایا کریں، جو محبت کا گیپ ہے اس کو فل کریں. پھر اصل کام آپ کرتے نہیں ہیں، نہ دعا کرتے ہیں، نہ روتے ہیں، نہ سجدے میں جا کے اللہ کی زاری اور منت کرتے ہیں. تو وہ دل ایسے کر کے پھیر دے گا. وہ تو کرنا نہیں ہے، شکایتیں کرنی ہیں اور ساتھ دل میں بغض پالنا ہے. میرے بچوں، اپنے ماں اور باپ کے بارے میں اس کی کسی کمی، کمزوری، کجی کی وجہ سے بغض پالنے کا بھی حکم نہیں ہے، ان کو الٹا لٹکانے کا بھی حکم نہیں ہے، ان کو سزا دینے کا حکم. ان کی ماں اور باپ یہ کر سکتے تھے، یا کل اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ان کا مسئلہ ہوگا وہ دیکھیں گے. اولاد کو حق نہیں ہے کہ وہ فیصلہ پریا لگائے، فیصلہ کرنے کے لیے بہن بھائی بیٹھیں اور اپنے باپ پہ فرد جرم عائد کر کے کہیں کہ جی ہمارا تو رشتوں سے اعتبار اٹھ گیا. کل وہ بھی کہے گا کہ ایسی ناخلف، ایسا گندا کو نطفہ تھا میرا کہ اپنی اولاد میری عزت کرنے اور محبت کرنے اور پیار کرنے اور احترام کرنے اور ریگارڈ کرنے کی بجائے میرے ساتھ ہی مقابلے پہ کھڑی ہو گئی. یہ بہت دل کو تکلیف دینے والی بات. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام.